सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य रूप से आज आपसे बात करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में। इस संबंध में पूर्व में भी मैंने बनाया वीडियो जिसमें कि किस प्रकार रिपोर्टिंग करना है, वो तमाम चीजों को मैंने बताया हुआ है। आज आपकी रिपोर्ट जो आप कर रहे हैं उसको जब देखने से ये मालूम होता है कि कई सारे डेटा एलिमेंट में जो रिपोर्ट आपको करना चाहिए वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। इसके संबंध में आज का ये वीडियो है कि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की जो रिपोर्टिंग है उसमें अन्य जो बातें हैं उसको ध्यान क्या क्या चीजों को देना चाहिए, इस संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूं। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रति माह 9 तारीख को आयोजित होता है और 24 तारीख को ईपीएमएसएमए के रूप में आयोजित होता है। ईपीएमएसएमए में भी आप वही गतिविधियां आयोजित करते हैं जो 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन आयोजित करते हैं। ईपीएमएसएमए जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट उसका निर्धारित होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में ईपीएमएसएमए 24 तारीख को मनाया जाता है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में आप जो सर्विसेज देते हैं उसकी रिपोर्टिंग तो आप करते ही हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण बात अभी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में ध्यान देने वाली बात है वो है आपका एचआरपी। एचआरपी का लाइन लिस्टिंग करना और एचआरपी को का फॉलोअप करना, ये महत्वपूर्ण चीजें जो है हमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो कॉन्सेप्ट लेकर आया है इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है, अब चूंकि कोई भी गर्भवती महिला है वो उसका जो एंट्री होता है वो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पोर्टल जो आरसीएच पोर्टल है उसमें होता है। तो आरसीएच पोर्टल से उसको लिंक होना चाहिए। दूसरा जो है जो सर्विसेज दे रही है, चाहे एनएम हो या आशा हो, उससे भी मैप होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ईपीएमएसएमए और पीएमएसएमए दोनों में महत्वपूर्ण है एचआरपी का रिपोर्टिंग करना, आशा प्रोफाइल को अपडेट करना और एनएम प्रोफाइल को भी आपको अपडेट करना। जब आप आशा एनएम तमाम को जब एचआरपी से मैप करेंगे तो एचआरपी का फॉलोअप, एचआरपी का उसकी निगरानी, वो तमाम चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जब आप देखते हैं कि कितने रजिस्टर्ड हुए, कितने एचआरपी आइडेंटिफाई हुई और कितने एचआरपी का आपने जो है फॉलोअप किया, वो तमाम चीजें जो है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में आरसीएच आईडी नहीं डल रहा है, जबकि आरसीएच आईडी डालने से उस गर्भवती माता को आरसीएच पोर्टल पर क्या क्या सर्विसेज दी गई है वो तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती है। पीएमएसएमए पोर्टल में ये सुविधाएं हैं कि आप उसकी आरसीएच आईडी एंट्री करें। आभा आईडी नहीं डल रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का जो आईडी है, इंडिविजुअल आईडी, सभी को आरसीएच में भी लिंक करना है और पीएमएसएमए में भी उसको आपको लिखना है। वो भी देखने से आता है कि नहीं डल रहा है। तो जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप जब रजिस्टरी बनाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का, तो उसमें आरसीएच आईडी का कॉलम होना चाहिए, आभा आईडी का कॉलम होना चाहिए और उसको जो है आपको इसमें एंट्री भी दिखनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज है वो है फोटो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसका फोटोग्राफ्स पोर्टल में अपलोड होना चाहिए। तो ये चीजें आप सुनिश्चित कराइए कि आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो जिस भी संस्था से सर्विसेज दे रहे हैं वहां के बेस्ट फोटोग्राफ, क्योंकि महीने में एक बार होना है, और उस में जो अच्छे से अच्छे फोटोग्राफ्स आपने लिए हैं उस फोटोग्राफ का भी अपलोड जो है पोर्टल में होना है। तो इसीलिए संबंधित जितने भी हमारे डेटा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं एक एक का चेकलिस्ट बना लीजिए। बिना चेकलिस्ट के क्या होता है, क्या है, हमको करना क्या है, ये महत्वपूर्ण है, डू और डोंट।
तो यहाँ पे अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का केवल 9 तारीख का मंथली रिपोर्ट डाल दिए, इतने में काम नहीं चलेगा। वहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट है, आपको आशा को मैपिंग करना, एनएम की मैपिंग करना, आरसीएच आईडी, आभा आईडी, फोटो गैलरी, वो सभी चीजों पे आपको एंट्री करने की जरूरत होगी। इससे आपका जो डेटाबेस होगा, उससे जो रिपोर्टिंग होगी, उससे जो रिपोर्ट जनरेट होगा, वो आसानी से आप ट्रैक कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में ईपीएमएसएमए रिपोर्ट में आप निश्चित रूप से ये जो अभी बता रहा हूं, उन सभी चीजों को आप पालन करिए। निश्चित रूप से हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो रिपोर्ट होगा, वो बेहतर तरीके से हो सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में ट्रैकिंग है, ग्राफिकल रिपोर्ट्स है, वो सभी चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। जब आप ग्राफिकल रिपोर्ट्स को क्लिक करते हैं तो अलग अलग आप यहाँ पे रिपोर्ट्स आप देख पाएंगे, जहाँ पे ईयर वाइज, सर्विस टाइप वाइज आप सिलेक्शन करके जो है आप रिपोर्ट जो है पीएमएसएमए का अगर देखना चाहते हैं तो पीएमएसएमए सेलेक्ट करिए, ईपीएमएसएमए का देखना चाहते हैं तो ईपीएमएसएमए को सेलेक्ट करिए। फिर आपका जो आउटकम मदर, आउटकम बेबी, वो तमाम रिपोर्ट्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एचआरपी का ग्राफिकल आपका आ जाएगा, आशा कंप्लीट बेनिफिशियरी ड्यूरिंग फॉलोअप विजिट, 5 फॉलोअप विजिट, एचआरपी का स्टैटिक्स, अलग अलग ब्लॉक वाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो तमाम चीजें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जानकारी था पीएमएसएमए को लेकर के। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंचाऊं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंदों को पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि ऑनलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी आसानी से पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।